प्रेमी और प्रेमिका में ऐसे संबंध प्रायः बनते हैं जो दोनों के अलग होने के बाद कभी कभी ऐसी मुश्किलें खड़ी कर जाते हैं जिनका इलाज बेहद हानिकारक हो जाता है। कई बार ये खुद के अंतरंग वीडियो बना लेते हैं, कभी मर्जी से तो कभी कभार चालाकी से, पर ये वीडियोस कभी कभी खूनी अंजाम में तब्दील हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले रामकेश मीना के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। इस पूरी कहानी में अब पुलिस उलझ चुकी है कि रामकेश आखिर ऐसे अंतरंग वीडियो दर्जनों लड़कियों के साथ क्यों बनाता था। पूरी कहानी सुनेंगे तो हमें यह समझ आएगा कि आखिर रामकेश और उसकी गर्लफ्रेंड उनसे लेकर के मौत तक के इस सफर के बीच में सहमति और असहमति का कितना फर्क होता है। 6 अक्टूबर साल 2025 की सुबह दिल्ली के गांधी विहार इलाके में धुएं की लपटें आसमान को छू रही थीं। लोगों ने सीधा गैस सिलेंडर फट गया यही सोचा होगा, पर जब दमकल की टीम आग बुझाने के लिए पहुंचती है तो सामने जो नजारा था उसने हर किसी का खून जमा दिया। कमरे में एक झुलसा हुआ शव पड़ा था। पहचान की जाती तो पता चलता है ये 32 साल के रामकेश मीना थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। कमरे के भीतर बिखरी जो चीजें थी, टूटे कांच, जली किताबें और एक खुला हुआ सिलेंडर, सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह महज कोई हादसा नहीं था। शुरुआत में पुलिस ने केस को गैस लीक का मामला जो है वो मानकर एक एफआईआर दर्ज की, लेकिन शव की हालत कुछ और कह रही थी। मानो किसी ने हादसे के पर्दे के पीछे बहुत गहराई से छिपाई हो एक हत्या। जांच के लिए क्राइम टीम और एफएसएल एक्सपर्ट्स पहुंचते हैं। उन्होंने आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। इसके बाद यहीं से शुरू होता है इस आग का असली सच सामने आना। कैमरे में दिखा कि रात करीब 2:20 पर दो लोग मुंह ढके हुए थे उसी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं। कुछ मिनट के बाद उनमें से एक बाहर निकलता है और फिर 2:57 पर एक लड़की नजर आती है। नाम है अमृता चौहान, उम्र है 21 साल के आसपास। पुलिस ने जब उसके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वह उसी रात गांधी विहार इलाके में पाई जाती है। अब शक यकीन में बदल चुका था। जो हत्या वैज्ञानिक तरीके से छिपाई गई थी वही अब फॉरेंसिक साइंस की मदद से खुलने लगी। अमृता को पुलिस ने 18 अक्टूबर को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया और फिर उसके बयान ने पूरी कहानी को पलट दिया। अमृता ने बताया कि यह रामकेश के साथ लिव इन में, यानी लिव इन रिलेशनशिप है, उसमें रहा करती थी। यही पूरा खेल हुआ था। दरअसल लिव इन में रहने के दौरान दोनों संबंध बनाते हैं अंतरंग। कुछ वक्त के बाद एक के मन में ख्याल आता है कि जब हम संबंध बनाते हैं तो क्यों ना इस पूरे वीडियो को हम रिकॉर्ड कर लें। दोनों ने फोन को ऑन करके अलग अलग जगहों पर रखा और उसके बाद वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उस वक्त अमृता खुश थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी मुलाकात हो जाती है एक ऐसे शख्स से जो उसका पुराना प्रेमी था। नाम है इसका सुमित। इसने अमृता को लौटने के लिए कहा, उससे खूब बातचीत की, उसको अपना बताने लगा और फिर कहा कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, अमृता वापस लौट आओ। अमृता का दिल पसीज जाता है। अमृता यहीं से रामकेश से दूरी बनाने लगती है। अब ज्यादातर समय उसका सुमित के साथ बीतने लगा। रामकेश के मन में अब ख्याल यहीं से उत्पन्न हो जाते हैं, खटास उत्पन्न होने लगती है। कई बार वो अमृता को समझाता था कि अमृता ऐसा मत करो, वो खराब है, लेकिन जब सब कुछ उसके हाथ से निकलने लगा तो उसने अंत में उन प्राइवेट मोमेंट की वीडियोस, यानी संबंध बनाने के दौरान के जो प्राइवेट वीडियोस उसने रिकॉर्ड कर रखे थे, उनका इस्तेमाल अमृता को वापस पाने के लिए करने लगा। रामकेश ने उनके निजी पलों के वीडियो एक हार्ड डिस्क में सेव कर रखे थे। जब अमृता ने उन्हें डिलीट करने के लिए कहा तो वो हंसकर बोला, ये तो मेरी बीमा पॉलिसी है। इस अपमान ने गुस्से की आग को और भड़का दिया। अब अमृता के मन में ख्याल आने लगा कि अब क्या करें, कैसे इस वीडियोस को वो हटवाए, क्योंकि अब उसे चाहिए
प्रेमी सुमित कश्यप जो पुराना था उसका साथ। प्रेमी सुमित कश्यप जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता था उसको सारी बातें बताती है। सुमित के साथ उनके तीसरे साथी संदीप कुमार ने इस प्लान में इनका साथ दिया। तीनों ने मिलकर एक परफेक्ट मर्डर की साजिश रची, ऐसी जो हादसे जैसी लगे पर हकीकत में हत्या हो। अमृता ने हर कदम वैज्ञानिक तरीके से सोचा, कब प्रवेश करना है, कैसे निकलना है, कैसे सबूत को मिटाना है, पर उसे नहीं पता था कि वही विज्ञान उसके खिलाफ गवाही दे देगा। 5 और 6 अक्टूबर की रात तीनों गांधी विहार पहुंचे। उन्होंने पहले रामकेश का गला दबाया, फिर डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। शव को घी, तेल और वाइन के साथ भिगो दिया ताकि आग जो है वो तेजी से भड़के। सुमित जैसे गैस सिलेंडर के विस्फोट के बारे में पूरी जानकारी थी, उसने सिलेंडर का नॉब जो है वो खोल दिया, शव के पास रखा और आग लगा दी। फिर अमृता ने दरवाजे की जो कुंडी थी उसको, जाली जो दरवाजे की होती है उसके सहारे अंदर से लॉक कर दिया ताकि बाहर ये लोग निकल चुके थे, अंदर से बंद दिखाना चाहते थे। लोगों को ये लगे कि गैस ब्लास्ट हो गया था और अंदर से दरवाजा खुद रामकेश ने बंद कर रखा था। करीब 1 घंटे बाद धमाका हो जाता है और पूरा कमरा जो है वो धुएं में डूब गया। बाहर जो लोग थे उन्हें लगता है कि हादसा हुआ है, गैस फट गया है लीक होने के नाते, लेकिन पुलिस की नजर एक बार फिर सीसीटीवी पर जाती है और फिर उस मोबाइल डेटा पर जिसने परफेक्ट मर्डर की कहानी को अधूरा छोड़ दिया था। 18 से 23 अक्टूबर के बीच दिल्ली पुलिस ने अमृता, सुमित और संदीप को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया। अमृता के कमरे से बरामद हुई हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और रामकेश की शर्ट सबूतों की पूरी कड़ी यहीं से जोड़ने के लिए काफी हो चुकी थी। हार्ड डिस्क की जांच में जो सच सामने आया उसने केस और जो केस की पूरी कहानी थी उसको और भयावह बना दिया। उसमें 15 से ज्यादा महिलाओं की अश्लील वीडियो थे संबंध बनाते हुए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या वो वीडियो सहमति से बनाए गए थे या ब्लैकमेलिंग का। लेकिन ऐसा तो लगा कि रामकेश सिर्फ छात्र नहीं बल्कि कई लड़कियों के लिए एक खतरा भी बन चुका था। पर न्याय की इस लड़ाई में दोषी कौन था? रामकेश जिसने दूसरों की इज्जत से खेला, या अमृता जिसने खुद तो पहले प्राइवेट मूवमेंट के वीडियो बनवा लिए, जब वो संबंध बना रही थी उस दौरान के वीडियो के खुद की सहमति से रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद एक जलती हुई बदले की आग को चुना। गांधी विहार की वो बिल्डिंग अब शांत है, लेकिन उसकी दीवारों में आज भी एक सवाल गूंजता है, क्या परफेक्ट मर्डर सच में परफेक्ट होता है? भरोसा सबसे कीमती चीज है, टूटे तो आवाज नहीं करता पर जिंदगी भर कानों में गूंजता रहता है। जिस पर यकीन किया वही अगर छल जाए तो जहर लगने लगता है प्यार भी, और इंसान फिर खुद पर भी यकीन नहीं करता। मैं नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा की आज की इस कहानी में इतना ही। मिलेंगे कल रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबसे गुजारिश है, अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि रिश्ते बनाए जा सकते हैं लेकिन वो कब टूटेंगे ये आप तय नहीं कर सकते। नमस्ते।